हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जिसका मुझे था इंतजार वह घड़ी आप तक पहुंचाने की पूरी हम प्रयास कर रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि अभी अभी का एक नया अपडेट है कि एसएससी जीडी का एग्जाम डेट जो है सो आउट हो गया है। एसएससी के द्वारा एसएससी एग्जाम का जो डेट है वह क्या हो गया है, आउट हो गया है। तो डेट आउट हुआ है और डेट आउट होने के बाद कब क्या होगा आपको एक एक बात सरल भाषा में इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हम पूरी प्रयास करते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखिएगा, तो एक एक बात आपको पूरे जानकारी के साथ पूरे हूबहू एग्जैक्ट जो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा वह जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो चलिए, आज के इस इंतजार के घड़ी अब लंबा था, लेकिन एटेंडम कुछ ना कुछ जारी हो गया एग्जाम डेट। तो बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हम आप तक वीडियो साझा करते हैं। तो देखिए यहाँ साथियों, बता दें आपको कि यहाँ लिखा हुआ एसएससी जीडी एग्जाम डेट 2022 आउट। एग्जाम की जो डेट है ना एसएससी जीडी का, वह एसएससी के द्वारा एग्जाम का डेट जो है वह आउट कर दिया है। इसके पीछे बता दूं, इसका जो टोटल पोस्ट था, वह टोटल पोस्ट जो था आपका वह था 24,369 पोस्ट पे फॉर्म फिलअप हो रहा है। संजोग देखिए, और इसीलिए हम बता रहे हैं कि खुशखबरी है कि संजोग देखिए कि अभी फिलहाल फॉर्म फिलअप हो रहा है। फॉर्म क्या हो रहा है, फिलअप हो रहा है और एग्जाम डेट आ गया। ऐसा इतिहास में पहली बार एक कलम से लिखा जाएगा कि फॉर्म फिलअप करते वक्त ही एग्जाम डेट आ गया हो। ऐसा एसएससी के कैलेंडर में पहली बार हो रहा है, वह भी 2022 और 23 के लिए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो टोटल पोस्ट है वह कितना है, 24,369 कुल मिला के पोस्ट पे फॉर्म फिलअप हो रहा है। फॉर्म का जो साथियों लास्ट डेट है वह है 30 नवंबर। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह कितना है, 30 नवंबर। तो अब भी जागिए, अब भी उस अर्जुन के तरह वान चलाइए जिसका बेसब्री से सहयोग और इंतजार करते हैं कृष्ण। वैसा आप सहयोग और वान धनुधर बनिए कि 30 नवंबर का जो है वह लास्ट डेट होने वाला है एग्जाम मतलब फॉर्म फिलअप का। तो आप अगर अभी भी सोए हैं, अभी भी निश्चिंत हैं, अब भी जागिए, अब भी उठिए। और एटेंडम अगर अभी आप हमारी वीडियो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर फॉर्म फिलअप नहीं किए हुए हैं तो आज ही अब भी जाके आप फॉर्म जरूर से जरूर फिलअप कीजिए। कारण एग्जाम डेट आ गया है 30 नवंबर, इसका क्या चीज है, लास्ट डेट है। और एग्जाम की जो डेट है, एग्जाम डेट, यह एक ऐसी बारूद है जो जीडी के बच्चे पर एक ऐसी तबाही मतलब तोप के जैसे फूट गया है। तोप के जैसे क्या हुआ है, फूट गया है। न किसी बच्चे को सिलेबस तैयार है, न किसी बच्चे को ऐसे है कि सिलेबस पता है, और कोई ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म फिलअप ही नहीं किए हैं। तो एक एक चीज आप तक पहुंचाने के लिए जो एग्जाम डेट जो देख रहे हैं साथियों, यह एग्जाम डेट जो आया है, यह एग्जाम डेट आया है 10 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2023 तक। अब गौर कीजिए बात पे कि फॉर्म लास्ट हो रहा है 30 नवंबर को। फॉर्म कब लास्ट हो रहा है, 30 नवंबर को फॉर्म लास्ट हो रहा है। और एग्जाम जो आपका होगा, अभी हम बात कर रहे थे कि एग्जाम डेट 10 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2023 तक है। तो आप अपने कलम के पीछे ऐसा मुहूर्त बनाइए, ऐसा मेहनत कीजिए, ऐसा मतलब अपने आप को क्वारंटाइन, आपको तो पता होगा कुछ दिन पहले ही आप क्वारंटाइन से निकले हैं, तो अपने आप को मात्र 40 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लीजिए। 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, जितना हो सके उतना दबा के एग्जाम के सिलेबस पे वार कीजिए। तो इसका जो एग्जाम डेट आ गया है साथियों, सबसे बड़ी फटाका यह है कि 10 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक ही एग्जाम होनी है। एग्जाम जो होनी है वह 10 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक होनी है। ठीक है, तो आपका भी 10 तारीख का एग्जाम हो सकता है। तो आप यह नहीं समझिए कि हमें 14 फरवरी तक, मतलब एक महीना ये जो एग्जाम जो चलेगा,
इसके पीछे आप मत भागिए भाई, आप 10 तारीख को मेन टारगेट कीजिए, 10 तारीख को आप मेन टारगेट कीजिए। और अब ऐसे पीछे भी हम बता दिए हैं कि आप खुद अर्जुन हैं, तो अर्जुन का एक ही लक्ष्य होता है कि उसका मतलब क्या बोलते हैं, शत्रु कौन है उस पर वार करना। तो 10 जनवरी को आप टारगेट बनाइए और इस पे जितना हो सके प्रत्येक रोज वार कीजिए। एक ही रोज वार करने से कोई भी मंजिल प्राप्त नहीं होगा। आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, एक एक सेकेंड उस घड़ी के लिए आपको पांव बढ़ाना होगा और तब 10 जनवरी तक जाके आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा और आशा करेंगे कि आप लोग 80 क्वेश्चन में कम से कम 65-70 के आसपास जरूर करिएगा। तो इसके लिए दबा के सिलेबस पे वार करना होगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम डेट बता दिया, उसके बाद हम बता रहे हैं साथियों सिलेबस आपके बता दूं एक बार फिर से, हम मतलब पूरे चीज पे फोकस करें। सिलेबस जो है आपका साथियों यह है 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 80 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल नंबरों की संख्या होगा 160 मिनट, 160 मार्क्स। 80 क्वेश्चन रहेगा, 160 मार्क्स का रहेगा और 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको कितना समय मिलेगा? 1 घंटा, मतलब 60 मिनट समय आपको दिया जाएगा। और एक बात गौरव तल यह है कि आपको एक प्रश्न अगर आप सही बनाते हैं तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हैं तो इसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब एक बार फिर हम मतलब आपको याद दिला दूं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो है साथियों यह है रीजनिंग से आपका 20 प्रश्न रहेगा, 20 प्रश्न रहेगा, 40 नंबर का होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स में बता दें कि 20 प्रश्न रहेगा, 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर्स 20 प्रश्न रहेगा, 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई एक ले सकते हैं, उसमें भी 20 प्रश्न रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। अब बताते हैं साथियों कि अभी तक जो कुल फॉर्म फिलअप हुआ है वह फॉर्म की संख्या आप जानिएगा ना, इधर का माथा आपको शायद इधर नहीं आ जाए, इसीलिए हम लास्ट में कुछ ऐसा रखे हैं। इसका जो टोटल पोस्ट की जो संख्या है साथियों, यह जो देख रहे हैं टोटल पोस्ट फॉर्म जो अभी तक फिलअप हुआ है जीडी के लिए, अभी तक जो कुल मिला के फॉर्म फिलअप हुआ है वह फिलअप हुआ है 40 लाख प्लस। 40 लाख प्लस फॉर्म अभी तक फिलअप हो चुका है। और ना जाने 4 रोज 5 रोज के अंदर शायद यह हमको लग रहा है कि 60 से 70 लाख बच्चा, 60 से 70 लाख फॉर्म एसएससी के जीडी में गिरने वाली है। एसएससी जीडी में कितना फॉर्म गिरने वाली है? 60 से 70 लाख कम से कम फॉर्म आपको गिरने वाली है। तो उसी प्रकार से आपको तैयारी करना होगा। 60-70 लाख बच्चा फॉर्म फिलअप करेंगे, एग्जाम पूरे के पूरे बच्चा अपियर होंगे। उसके बाद ये जो देख रहे हैं 24,369, इसमें करीब कई गुना ज्यादा फॉर्म गिर रहा है। तो आपको उस लेवल का तैयारी करना होगा। पहले हम बता दिए हैं कि अगर आप 60 से 70 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। अभी हम बता रहे हैं कि इससे पीछे का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, उस कट ऑफ के बारे में आपको एक एक जानकारी, किस राज्य का कौन सी पोस्ट पे कितना कट ऑफ गया था, यह भी हम चर्चा करेंगे आपसे। यहां बता दें साथियों, प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है वह जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इसका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वह बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, एनआई, एएसआई, एएनआई, ये जो 6-7-8 पोस्ट जो पारामिलिट्री का जो पोस्ट है, इसके बारे में हम अभी आपको दिखाते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो आप गौर से इस कट ऑफ के बारे में देखिए और समझने की प्रयास कीजिए। लीजिए, ये पहले मेल कैंडिडेट का है, ठीक है। कट ऑफ बताने से पहले दोस्तों एक चीज ध्यान से समझिएगा। जो कट ऑफ जाता है ना, एक जनरल डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले दोस्तों
सबसे ज्यादा जनरल डिस्ट्रिक्ट का जाता है। उसके बाद जो जो दोस्तों बॉर्डर से लगे हुआ जिला है ना उसका जाता है। उसके बाद नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट का अलग जाता है। तो ऊपर से नीचे ऐसे कम कम तक जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का असम का स्टार्ट करते हैं। असम का कटअप कोई भी कैटेगरी का देख लीजिए दोस्तों, 35, 37, 40, 44 हाईएस्ट गया है। तो मात्र 100 में दोस्तों 44 भी लाते हो ना तो आपका सिलेक्शन हो गया। इस बार 80 नंबर का एग्जाम है। तो 80 में दोस्तों आपको कोशिश क्या करना है ना, लगभग आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही करते हो ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। तो असम के बच्चे, चलिए आगे आते हैं दोस्तों, बिहार का देखते हैं। देखिए बिहार में बीएसएफ का जनरल डिस्ट्रिक्ट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों 68.7 गया है, ठीक है। नक्सल प्रभावित का 66, 2 नंबर कम हो गया। सीआईएसएफ सबसे ऊपर जाता है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का 74 है, ठीक है। एसएसबी का ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 58 है। तो अलग अलग है नक्सल। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना ये दोस्तों ये वाला, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है और ये जो लिखा है ना ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। इससे आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले बिहार का ही बताते हैं। असम राइफल में ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 69.4 गया है, ठीक है। असम राइफल का सीआईएसएफ का दोस्तों एससी कैंडिडेट का जनरल डिस्ट्रिक्ट का देखिए 67 गया है। आगे बढ़ते हैं, आईटीबीपी में दोस्तों एससी का 61 पर हुआ है सिलेक्शन बिहार का, क्योंकि बिहार में कंपटीशन ज्यादा रहता है। सीआईएसएफ के एसटी में 75 चला गया है बिहार का, समझ रहे। एसएसबी में 69, 71 अलग अलग गया है। तो दोस्तों देखिए बिहार का लगभग सभी देख लो ना। असम राइफल का 72 है। तो अलग अलग बिहार का देख लीजिए। बीएसएफ का दोस्तों यहाँ पर देखिए 71। तो बिहार के अगर हैं तो आपको 70% से ज्यादा लाने की कोशिश करना है इस बार भी। तो लगभग सारा बिहार का 70 प्लस ही है अलग अलग कैटेगरी वाइज। और दोस्तों देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, 70 अगर करते हैं तो 56 प्लस लाएगा ना इस बार भी। 56 क्वेश्चन सही करते हैं 80 में बता रहा हूँ क्वेश्चन सही का, हालांकि 160 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन आप 56 प्लस सही करते हैं इस बार, कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बिहार के बाद। चंडीगढ़ 50, 55, 59 यानी 60 के आसपास में है, ये देख लीजिए। चंडीगढ़ वाले 60% के आसपास। छत्तीसगढ़ वाले बच्चे 60 के आसपास है, समझ लीजिए। 60 के आसपास प्लस लाते हैं ना, 60 से प्लस लाते हैं तो कोई नहीं रोक सकता, कोई ना कोई आपको सबसे हाईएस्ट पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए दिल्ली वाले बच्चे, दिल्ली का दोस्तों 68, 70, 73 के आसपास गए हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो दिल्ली के भी बच्चे इतना लाइएगा, ठीक है। गुजरात का कटअप कम जाता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे दोस्तों, टारगेट भी देखेंगे इस बार कितना लाने पर सिलेक्शन होता है, आगे बोर्ड पर हम आपको बताएंगे। तो गुजरात का कटअप जैसे कि मैंने बताया कम जाता है, 30, 37, 42, 38 कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर कास्ट का कैटेगरी है। तो गुजरात वाले बच्चे कोई देख लीजिए 50 लाइएगा ना तो सीआई से मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि इस बार सीआईएसएफ का 100 ही सीट है, लेकिन दोस्तों आप 50 लाते हैं ना 100 में, यानी 80 में 40 क्वेश्चन सही करते हैं इस बार, तो दोस्तों आपको सबसे हाईएस्ट पोस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। गुजरात हो गया। हरियाणा में तो भैया कटअप ज्यादा सबसे ज्यादा हरियाणा का ही होता है। तो हरियाणा वाला ईडब्ल्यूएस का 74, सीआईएसएफ में ईडब्ल्यूएस का 78 चला गया है, समझ लीजिए। सीआईएसएफ में दोस्तों एससी का 70, बीएसएफ में 67 पर हुआ है, असम राइफल में 74 पर ईडब्ल्यूएस का हुआ है, ठीक है। देखिए हरियाणा में जनरल का ये एक सर्विसमैन का होगा। ओबीसी का देखिए दोस्तों हरियाणा में बता देता हूँ फटाफट। हरियाणा का अगर बात करें ना ओबीसी का बीएसएफ में तो 71। तो हरियाणा वाले बच्चे 75% से ज्यादा लाने की कोशिश करना है। अब 82 चला गया है दोस्तों यूआर का सीआईएसएफ में, ये देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट का, तो अच्छा खासा जाता है दोस्तों, समझ लीजिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हरियाणा के हैं तो आपको 75% से ज्यादा लाइएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। यानी दोस्तों इस बार आपको 60 नंबर लाने की कोशिश करना है 80 में। हिमाचल प्रदेश का भी 50 के 60 के बीच में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और कम है, यहाँ नीचे देख लीजिए। तो अलग अलग है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर का ये हो गया। झारखंड का देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों झारखंड का 60 से नीचे है। तो झारखंड का 60 से नीचे लाइएगा ना इस बार, परसेंट बता रहा हूँ 80 में, क्योंकि दोस्तों इस बार है। तो ये झारखंड का होगा। कर्नाटका का कम, केरल का वगैरह का तो ऐसे ही कम जाता है दोस्तों। कर्नाटका, केरल का, साउथ का, भारत का बहुत ही कम ही जाता है। लद्दाख, मध्य प्रदेश वाले बच्चे देखिए ध्यान से। एमपी में 75 के आसपास। एमपी भी जैसे मैंने आगे बोर्ड पर बताऊंगा किस किस राज्य का ज़्यादा जाता है, फिर से मैं बता देता हूँ। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, ये सब दोस्तों क्षेत्र का कटअप ज़्यादा ही जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र का कम जाता है, 50-60 के बीच में ही महाराष्ट्र का कटअप है। अलग अलग
चलिए, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, उड़ीसा का भी दोस्तों 40-50 के बीच में ही झूल रहा है, समझ लीजिए। तो कुछ ज़्यादा नहीं जाता है। पंजाब का दोस्तों देख लीजिए, पंजाब का भी दोस्तों आपका 53-50-60 के बीच में ही है। अब राजस्थान का देखिए 76, 72, 70, तो राजस्थान वाले 75 प्लस लाने की कोशिश कीजिएगा परसेंट, ठीक है। राजस्थान सिक्किम पे कम जाता है, तमिलनाडु वगैरह का तो कम ही जाता है, ठीक है। यूपी वाले बच्चे आ जाइए नीचे, ठीक है। यहाँ पर यूपी, उत्तर प्रदेश का 74, 65, 77 BSF लाना है दोस्तों। नक्सल प्रभावित 62, BSF जनरल डिस्ट्रिक्ट का EWS में 74। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, सारा का PDF अगर चाहिए ना, खुद से कटअप लाना है, ये ध्यान। उत्तराखंड वाले देख लीजिए, उत्तराखंड का भी कटअप ज़्यादा जाता है, तो 70 प्लस कोशिश करना है, तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वेस्ट बंगाल वाले बच्चे देख लीजिए 50 से 60 के बीच में है, वेस्ट बंगाल वाले का एवरेज ही रहता है, ठीक है। लद्दाख, केरला वगैरह की तरह। ये दोस्तों यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो ये सब अलग अलग कोड है, ये छोड़ देते हैं। ये मेल का बताया है, फीमेल का दोस्तों इससे तो कम ही है, फीमेल का भी, ठीक है, 10 नंबर कम ही रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये दोस्तों यही आपको बताना था। इस बार थोड़ा सा कुछ रिजल्ट में मैं, अगर आप देख लीजिए यहाँ पर, ये फीमेल कैंडिडेट का ही दिखा देता हूँ मैं, ये सब फीमेल का ही ऊपर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये दोस्तों मेल का था, ये सब फीमेल का है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट का देख लीजिए 65-50 के आसपास थे, 10 से 15 नंबर कम भी चला जाता। तो हम आशा करेंगे कि आप पूरे इस प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में एक एक बात पूरे स्टेट बाय स्टेट, मतलब स्टेट बाय स्टेट आप देख लिए होंगे और समझ गए होंगे कि अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, हरियाणा से अगर आप हैं तो बहुत लंबा कटअप गया है। जैसे बिहार का 68-70 के आसपास गया था प्रीवियस ईयर कटअप, आप देख ही पाए होइएगा। तो हम आशा करेंगे कि आप अर्जुन की तरह इस 24,369 पे वार कीजिए और भीड़ का हिस्सा ना होके आप सिलेक्शन का हिस्सा होंगे। हमें आप पे पूरी विश्वास है, भरोसा है कि आप सिलेक्शन के भागीदारी होंगे। तो अंत तक अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।